इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दंडक बन जैसे भगवान ने पवित्र किया, प्रवेश मात्र से इसको सुनाया। गीधराज जटायु से मैत्री भई, इसको कहा गाकर। भगवान पंचवटी में वास करके मुनियों के त्रास का समापन किए, ये सुनाया। लक्ष्मण जी के 5 प्रश्न भक्ति योग के भगवान ने उत्तर दिया, इस प्रसंग को सुनाया। सुपर्णखा प्रेम प्रस्ताव लेकर आई, उसके नाक कान का भंजन हुआ, यह प्रसंग गाया। सुपर्णखा जाकर खरदूषण को प्रेरित की, खरदूषण का वध हुआ, ये भी कह दिया। सुपर्णखा धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सुपर्णखा रावण प्रेरा। रावण के पास गई और सब कह दी, मेरे साथ किसने क्या किया, कहीं बनाकर बताई। रावण ने पूछा, तुम वहां नहीं गई इस खरदूषण के पास, यहां क्यों आई? बोले वहां गई थी, उनको तो मार दिए, इसलिए शरण आपकी आई। आप चलो, उनका वध करो, उन्होंने मेरे साथ बड़ा बुरा किया। रावण ने सुपर्णखा को समझाया है, अपने महल में निज निवास में गया और बिस्तर पर बैठ गया। सोच रहा है रावण, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमार ही बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा। तब मैं जाई बैरु हठ कर, प्रभु सर प्राण तजे। खरदूषण मेरे समान बलशाली थे, भगवान के बिना उनको कोई नहीं मार सकता। धरती के भार को उतारने के लिए देवताओं के रंजन हेतु यदि भगवान ने ही अवतार ले लिया, तो मैं जाकर उनसे शत्रुता करूंगा। प्रेम नहीं कर सकता है? नहीं, यही क्रियमाण कारण है। प्रेम सबके बस का नहीं है। क्रियमाण जिसका सहज होगा, सदा होगा, शील संपन्न होगा, उसी से प्रेम बनता है। प्रेम सबसे नहीं बनता। रावण कहता है, होई ही भजन न तामस देहा। तामसिक व्यक्ति 12 साल तपे तो राजसिक होता है, राजसिक 12 साल तपे तब सात्विक होता है। 24 साल का क्रम है, शर्त है, एक बार भी आवेश न आवे। भोजन सत्व संपन्न करे तो तामस राजस होता है, और सत्व संपन्न करे तो राजस सत्व भाव में अवस्थित हो जाता है। भोजन से क्या होगा महाराज? भोजन से स्वभाव का पता चलता है। सत्व भावी व्यक्ति सरस प्रसाद लेता है, सरस, कटवामली नहीं। बनाना जरा चटनी, तामसी भोजन है, चटनी चाटो। थोड़ा तीखा भोजन बनाओ, तामसी भोजन है, तीखा। पूड़ी कचौड़ी राजसी भोजन है। जिस भोजन को खावे और पता न चले कि क्या खा रहे हैं, ये सात्विक भोजन। तामसिक है, ये स्वभाव से तामसी है। कहता है मेरे से भजन नहीं बनेगा, बैर करूंगा। रावण गया मारीच के पास, मारीच को लिया। 10 कंधर मारीच बतक ही, जेहि विधि भई
मारीच और दशकंधर की बातचीत को गाया नहीं, क्योंकि ये असुरों की बात गाने की नहीं है, गाने की बात संतों की और भगवंत की है। कही चौपाई भी बाबा ने बड़ी अद्भुत लिखी है। दसमुख गय जहां मारी नीचा नाई माथ स्वार्थ। काकभूषण जी कहते नमनी नीच के अति दुखदाई, नवनी नीच के अति दुखदाई, धनुर बिलाई, अंकुश धनुर बिलाई। नाई मात मामा है, मामा भांजे को प्रणाम करता है, भांजा मामा को प्रणाम नहीं करता। आज रावण मामा को प्रणाम कर रहा है। मामा मारीच ने पूछा क्यों भांजे अकेले आए, किसी को नहीं लाए? ऐसी कौन सी व्यथा उत्पन्न हो गई? बताया, सब अपनी बात बताया। मारीच ने पूछा वो जो दोनों हैं वो सांवले गोरे हैं क्या? बोले बस बस वही हैं। तो मारीच ने कहा कि भांजे कुशल चाहते हो तो घर चले जाओ, उनको जीतना बड़ा कठिन है। तुम्हारे कहने पर विश्वामित्र महाराज के यज्ञ विध्वंस करने गए थे, वो सांवले वाले ने बिना फर का एक बाण मारा, कुल्हा अब तक सरका पड़ा है। बड़े वीर हैं, मार डालेंगे। बड़ा उपदेश किया। रावण ने कहा कि देखो मामा, चलोगे तो वो मारेंगे और नहीं चलोगे तो मैं मारूंगा। उभय भांत देखा निज मरना, तब ताके सिर घुनाए सरना। चलो भाई, यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथ से क्यों मरे, भगवान के हाथ से मरेंगे तो भगवान का धाम मिल जाएगा। बस अंतर प्रेम बना लिया, चला। मारीच को लेकर के चला है। अब कथा बीच में जो है उसको सुनिए। एक प्रश्न किसी ने किया है। कथा ये है कि रावण सीता मैया का हरण नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु ने मां को अग्नि में वास करा दिया, अग्निवास कराया। अग्नि में वास करा दिया। मां कहाँ है? अग्नि में है। लंका में जो भगवान ने मां को अग्नि से होकर के निकलने के लिए कह दिया, तेहि कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बाद। क्या सुन जात धान दासी सरानी, सब लागी करन विषाद। राक्षसियां रोने लगी, ये क्या, इतनी पवित्र देवी को। अरे भाई, जब माया की सीता मैया हैं, फोटो प्रति श्री अवध जाना है, जब अग्नि से होकर नहीं आएंगी तो असली माता जी कहां से मिलेंगी? तो ध्यान रखिए, भगवान ने मां की अग्नि परीक्षा नहीं ली, मां को अग्नि से निकालकर फोटो को वहां छोड़ दिया और सत्य स्वरूप अग्नि नारायण से प्राप्त कर लिया। प्रश्न समाप्त हुआ।
दूसरा प्रश्न है, भगवान ने माता जी को घर से क्यों निकाला? श्री रामचरितमानस जी में एक भी चौपाई नहीं है कि सीता मैया को भगवान ने घर से निकाला। ये सब घोंगा बसंती है कथा, घोंगा बसंती, पोंगापंथी। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणनी गाए। माता जी घर छोड़ के गई नहीं, वहीं रही, श्री अवध में रही। अरे महाराज लिखा है, कहाँ लिखा है? इस ग्रंथ में नहीं लिखा है, इस पोथी में नहीं लिखा है कि सीता मैया घर छोड़ के गई। आप लोग पढ़ते हो ना, इसमें नहीं लिखा है। तो हमारी जो कक्षा है यहाँ पर माता जी इसी ग्रंथ में श्री अवध में ही रह गई और अयोध्या से ही लीला संवरण हो गई। कहाँ कहाँ राम लक्ष्मण जानकी प्रवेश किए, ये अयोध्या जी में आज भी स्थान निश्चित है। थोड़ा छोड़ो बररवा श्री अवध आओ, पर देखो आनंद बरसता है, सब घुमाएंगे, दिखाएंगे, आओ आनंद मनाओ। तो चित्त में उतारो, भगवान ने मां का त्याग नहीं किया। श्री अवध में सब लीला संपन्न हो गई। और आगे बढ़ेंगे। मिथिला वाले कहते हैं हम लोगों ने तो प्रभु को विदाई नहीं किया, हे पहुना मिथिले में रहू ना, राम जी यहीं रह गए। कहो गई वे नहीं भाई, इसमें न उलझिए, भगत को भक्ति में लगना है। तो माया की सीता मैया का रावण ने हरण किया है, लेकर के चला है, अशोक वाटिका में पधराया। मार्ग में जटायु जी महाराज से युद्ध हुआ है रावण का, बहुत युद्ध हुआ, पंख काट दिया। काट से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम के अद्भुत करनी। भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया, कबंध का उद्धार किया। फिर मेरे प्रभु शबरी मैया के आश्रम पधारे। ताहि देई गति राम उदारा, म शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझे सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन श्याम गौर सुंदर दो भाई। तब शबरी परी चरण लपटा। जो प्रतीक्षा करेगा वहां भगवान आएंगे। जिसने जिसने प्रतीक्षा किया वहां वहां प्रभु आए। गुरु गृह गेह सदन सासुरे, जह जह भई पहुनाई। तह तह कही शबरी के फलन की। रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। जहाँ जहाँ भगवान का स्वागत हुआ, प्रभु ने यही कहा कि शबरी माँ के फलों में जो स्वाद रस मिठास थी, आज तक प्राप्त नहीं हुई। प्रेम पाते हैं राम। शबरी माँ भगवान की स्तुति नहीं कर पा रही हैं। प्रभु ने कहा श्रमणे मैं करता हूँ। और यहाँ भगवान ने शबरी अम्बा को 9 प्रकार की भक्ति सुनाई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान
चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजि गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश छठ दम शील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म सातम सम महिमय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे ही हर लीना नवमहु एकव जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिन मोह सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। नव में एक भक्ति करो, नौ मत करो, 5 मत करो, 4 मत करो, लपेटा लपेटी न करो, एक भक्ति करो। क्या करो? कथाएं सुनो, भक्ति है साहब। पूजा करो, पूजा ही भक्ति है। कीर्तन करो, कीर्तन भक्ति है। अरे याद करो, केवल भगवान को याद करो। प्रभु बड़े अच्छे, आपकी बड़ी कृपा, ठाकुर आपकी दया बरस रही है, लाला आपकी बड़ी कृपा है। काशी जी में, बहुरानी, काशी जी में जो केदार घाट के नीचे घाट है, वहाँ मैं अक्सर नहाने जाता हूँ। तो शंकराचार्य भगवान के यहाँ प्रणाम करते हैं और वहीं स्नान करते हैं। एक बाबा जी वहाँ बैठते हैं आज भी। तो प्रातःकाल 5 बजे 4 बजे आ जाते हैं और 11 बजे तक बैठ के केवल यही कहते हैं, ए बाबा जल्दी आवा हो, सब पापियन का नाश करा। कोई मंत्र नहीं, दुष्टन का मारा, त्रिशूल लेके सबन का पेट फाड़ा, बाबा जल्दी आओ बाबा, ए बाबा। दिन भर यही, 11 बजे तक यही उनका मंत्र है। तो मैंने पंडित जी से पूछा, महाराज ये बाबा ये कौन सा मंत्र बोलते हैं? बोले ये नहीं बताते, ये सिद्ध हैं, ये 2500 साल से यही बोलते चले आ रहे हैं। ए बाबा आवा, सब पापियन का पेट फाड़ा। ये कहा लिखा, ओम नमः शिवाय, न ओम यहीं चामुंडाय उच्चै नमः, नमो नारायण, ओम नमाय नमः। कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा। ये है स्मरण। करई कपट तजिगान, चाहे जो आवे चाहे जो जावे, जो पापी होकर पेट फटी, बस। ये अवघड़ी अघोरी शिक्षा, उदासीनी शिक्षा, ब्रह्मभावी शिक्षा, भजन। शबरी अम्बा को भगवान ने कहा, नवमहु एकहु, अरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। आप ध्यान रखियो, एक भक्ति आ गई, 8 अपने आप दौड़ी आएगी। एक शुरू करो, गोस्वामी जी ने निर्णय दिया है। बाबा का निर्णय है। क्या क्या है? छंद क्या है? कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक दे हरि पद दीन भय जानहि। बाबा धर विविध कर्म अधर्म बहुमत, करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम हो। हाँ राम पद अनुराग, हाँ राम पद अनुराग। नर
ए मनुष्य, विविध कर्म बहुमत शोक वर्धक हैं, त्यागो सब, एक काम करो, क्या? राम पद अनुराग, क्योंकि जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त के यसिना, महामंद मन सुख ऐसे प्रभु। जाति की हीन पाप की जन्मभूमि भिल्ल कुल में जन्मी माई शबरी को देखो भैया, हमारे जीवन से भजन का सीधा संबंध है। हम जैसा जिएंगे वैसा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएंगे। आदमी जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। हिप्नोटिज्म जो होता है, कई लोग देखे होंगे ना आप, जो जैसा, ये कोई पैदाइशी थोड़ी है, जैसा सोचते। इसलिए माताएं बच्चों को रोकती हैं। कई बच्चे होते हैं ना, माता मुंह में मारती हैं, आंख से दाग देती है चिमटा से। क्यों? यदि ऐसा करेगा तो धीरे धीरे यही करने लगेगा। आदत बुरी संभार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया। बुराई आवे नहीं साहब। देखो बुराई आई, हम सोचना प्रारंभ करेंगे, हम जो सोचेंगे हम वैसे ही हो जाते हैं। सदैव सोचो हम बड़े अच्छे हैं, हम तो लाला के हैं, हम तो प्रभु के हैं। भैया जुगाड़ शास्त्र बहुत नहीं काम आता है, व्यवहार शास्त्र काम आता है। जुगाड़ से पास होकर आईएएस पीसीएस नहीं हुआ जा सकता है, चपरासी हुआ जा सकता है। कुर्सी उठाओ जी साहब, कुर्सी उठा के लाएगा। जुगाड़ से अधिकारी नहीं बन सकता, जुगाड़ से कर्मचारी बना जा सकता है। जुगाड़ से आजकल बहुत काम चलता है साहब, लेकिन जुगाड़ का स्कूटर बरहरवा से भोपाल भागलपुर नहीं ले जाएगा, बीचे में रोक देगा। क्यों? जुगाड़ रूपी नट पर चल रहा है, रिजर्व में आ जाएगा, चौपट कर देगा। नेवर जुगाड़। गाइड किस लिए? कि हम रास्ता न भटक जाएं। गाइड पार नहीं लगा सकता है, सावधान। गाइड पार नहीं लगाता, टेक्स्ट बुक पार लगाती है। ये सनातन धर्म टेक्स्ट बुक है। रिमेंबर ऑलवेज, स्मरण में रखिए। परमात्मा ने कहा एक बात, क्या? एक नहीं 9 की 9 दृढ़ तुम्हारे में। सीता जी का पता बताओ, सीता जी का पता बताओ। शबरी अम्बा ने कहा राम जी जानते हुए पूछते हैं। गुरु जी ने कहा था पंपा सर भेजिएगा, सुग्रीव जी मिलेंगे, सब काम संपन्न करें, आप परेशान न होइए, सब काम पूरा हो जाएगा। लो कथा से कथा लगी। सरकार गए, नारद जी मिले, प्रभु नारद संवाद कही, मारुत मिलन प्रसंग, पुन सुग्रीव मिताहि बाली प्राण कर। अब जरा बाली की कहानी सुन लीजिए। बाली आदमी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्ती बेकार कर लिया। बढ़िया आदमी भी मित्रता बेकार कर लिया तो उसका विनाश होना वैसे ही निश्चय है जैसे बाली का हो गया। सुग्रीव, लाला माफ करना, आदमी बड़ा खराब है, दोस्ती अच्छी कर लिया। सुग्रीव आदमी अच्छा नहीं है, चतुर है। मैंने इस कथा को बहुत गाया है। आदमी चतुर भी ठीक, चालाक नहीं ठीक। अंग्रेजी में चालाक को कनिंग कहते हैं। चतुर आदमी अपना काम निकाल लेता है, चालाक आदमी दूसरे का बिगाड़ के अपना काम निकाल लेता है। मूल अंतर है, समझना। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुर बढ़िया, चालाक बढ़िया नहीं। सुग्रीव चालाक है। कैसे? बातचीत सुनिए। नाथ बाली अरु मैं दो भाई,
प्रीति रही कछु बरनी न जाए। बोला मैं मायावी आया, ललकारा, भाई को भाई चला, मैं भी पीछे चला, गुफा में चला गया। भाई ने कहा मुझे एक पक्ष परखना, यदि न आ पाऊँ तो मारा हुआ जानना। अब आप कल्पना करिए, दो लोग अंदर लड़ रहे हैं किसी कमरे में, रक्त की धार निकली, तो बाहर वाले को कैसे पता कि कमलेश और रत्नेश में से कमलेशे मारे गए? रत्नेश भी तो मारे जा सकते हैं। सुग्रीव को पता है कि बाली को कोई मार नहीं सकता है, तो मायावी कैसे मार देगा? अच्छा कदाचित मार देगा तो कोई बात नहीं भैया, तो चलो आओ तो शांति कर्म करो, श्रद्धादि कर्म तो कुछ करो। सोचा बाली को मार दिया, हमको भी मारेगा। यहां मंत्रियों ने राज दे दिया। बाली आया, देखा, बहुत मारा, सब मेरा भी हर लिया। प्रभु क्या बतावें, हर रिपुसम मोहि मारे सी अति भारी, हर लीने से सरबस अरु नारी। यहाँ साप बस आवत नहीं। दुंदुबी को मारा था, मातंग ऋषि ने शाप दे दिया, इस कारण आता नहीं है। अच्छा आदमी ठीक नहीं है। अब भैया देखो, मैंने परसों एक बात रखी थी, जब किसी भी परमार्थ में अपना स्वार्थ आड़े आया तो परमार्थ को भी बिगाड़ देगा। बाली ने मारने के बाद प्रश्न किया प्रभु से, धर्म है तो अवतर वो गोसाई, मार हो मोहि व्याध की, मैं बैरी सुग्रीव पिया, अवगुण कवन नाथ मोहि मार। भगवान ने अवगुण गिनाए तो बाली बोले, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर, प्रभु वजहु मैं पापी, अंत काल गति तो। हे प्रभु, अंत में अब हम आपके दर्शन पा रहे हैं तो अभी हम पापी रह ही गए क्या? बाबा ने लिखा हो, अद्भुत लिखा, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीश परसा निज पानी, अचल करऊं तन राखहु प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। हे कृपा के खजाना प्रभु, अब क्या रखूं, इस शरीर रख के क्या करूं? ये तो क्षण भंगुर है, ध्यान रखिएगा। राम जिससे मिले, राम जी को जो जो मिला, कोई रहना नहीं चाहते, सब जाना चाहते। और मनुष्य की जिंदगी की धन्यता यही है कि जब तक जी लिया जी लिया जी लिया जी लिया, जाओ लौट के आओ, घसीटिए मत, विदा लीजिए। बने बोझ धरती पर जिए जा रहे हैं, अपने कर्म सब पिए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एक रेखा बनाइए यहां तक, फिर विदा लेना है। पिता को जो करना चाहिए कर गए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गरिमा सुर नर नार आपन, दास अंगद दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। रामचरण दृढ़ प्रीति करि बाल कीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरतन जाने। हाथी के कंठ में जैसे माला पड़ी हो और उसके कंठ में गड्ढा तो होता नहीं, जैसे माल निकल जाए ऐसे बाली ने तन प्राण को त्याग दिया, बाहर निकल गए स्वतः। अरे कहां त्यागा,
राम बाल निज धाम पठावा, तद्धाम परमम पदम, परमम परम, परम परम, महात परम। जहां जाकर जीव वापस नहीं आता है, बाली को परमात्मा ने वहां भेजा। कई लोग कहते हैं वो बाली बहेलिया हो गया और कृष्ण भगवान के पैर में मार दिया। तेरी तो धूमकेतु, जब भगवान ने अपने धाम भेज दिया तो कहां बहेलिया हो गया? ये दंत कथा न माना करो। कथा वो जो पुराणों में वर्णित है, किसी पुराण में कथा नहीं आती है कि बहेलिया ने टांग में मार दिया भगवान के। राम जी ने बाली को अपने धाम भेज दिया और उस धाम से वापसी नहीं। आत्मा परमात्मा में एक बिंदु एक बूंद पानी समुद्र में पड़ गया, निकालो, निकलेगा तो दूसरा बूंद निकलेगा, वो तो कथा है। कथा को केवल कथा समझिए। ये सब लीला पुरुषोत्तम, योग पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है, आनंद की कथा है। इसमें कोई लेकिन वेकिन नहीं है, साफ सहज आनंद है। अब भगवान ने सुग्रीव जी को राज दिलवाया, अंगद जी को युवराज पद दिलवाया, प्रवर्षण पर्वत पर वास करते हैं। आगे की कथा में सुग्रीव जी महाराज का आगमन, कपियों की विदाई, माँ के अन्वेषण का प्रसंग है। बड़ा सुंदर है, अलौकिक है। जय वेद कपिपति की सपठाए, सीता खोज सकल दिसिधाए, विवर प्रवेश की निज ही पाती, कपिन बहोरि मिला संपादी, सुनि सब कथा समीर कुमारा, लागत भयउ बयोधि। इस प्रसंग को कल हम पाठ के समय स्मरण करेंगे। कैसे जामवन जी ने कहा और हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 28 से आगे की कथा कल गाएंगे 9:10 पर। आए कपि सब जन रघुराई, की कुशल सुनाई, सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाय भारि निधि, मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर नेत्र कथा सुनाई, हिंदी से तो बांध कपि सेन में, उतरे सागर पार, गयो बसीठी वीर बर, जय वीर बाल कुमार। निश्चर की सलराई, भरन विविध प्रकार, कुंभकर्ण कर नाद कर, बल पौरुष संहार, निश्चर निकर मरण विधिना, रघुपति रावण समर बता, रावण बध मंदोदरी शो, राज विभीषण देव यशो, सीता रघुपति मिलन बहु, सुरन के स्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु जय विधि राम नगर निज आए, आपायस विसद चरित्र सब गाए, कहे सि बहोरि राम अभिषेका, पुरबर नतन बनी अनेका, कथा समस्त भूषण प्रभारी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनि सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम बुझा, कहत बचन मन परम बुझा, गजौ मोर संदेह, सुनौ सकल रघुपति जन, भयउ राम पद देह, प्रसाद पाय स्थिर। जितना आप जानते हैं उससे अधिक लिखा है, और जितना अधिक लिखा है उससे अधिक गाना है। प्रवर्षण पर्वत पर भगवान चातुर्मास्य करते हैं। हम लोग संसार, परिवार, घर, व्यापार में भगवान को भूल जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। याद नहीं, भगवान भी याद नहीं रहता। भगवान ने ही माया पकड़ाया है, माया में लपटाए रहो।
लेकिन भगवान ने ये भी कहा है, माया में लपटा कर भी जरा हमको याद करते रहो। भगवान ने नहीं कहा माया छोड़ो और हमें जोड़ो, नहीं, माया में रहते हुए हमको याद करो। कैसे? बस सुबह शाम जब फुर्सत मिले याद कर लो, याद कर लो। बिंदु जी महाराज, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर, जो अब टाल दोगे अगर अपने दर से, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर। हम आप तो संसारी जीव हैं, 3.5 हाथ का शरीर, लड़का फड़िका मेहरारू, मामा मामी, फूफा फूफी, जीजा साला, बिटिया दमाद, साढ़ू सढ़ुआइन, कितना बवाल। कलयुग में सबसे बढ़िया रिश्ता यह चलत बा, साढ़ू सढ़ुआइन का। भाई साहब तो हमारे बड़े बेकार आदमी हैं, साढ़ू बहुत बढ़िया, सारा संभाल दिए। यही परंपरा है भैया, धरो धरो राधे राधे करो, जय जय सीताराम। तो कथा का आनंद है, ये भी एक भाव है, समझिएगा। भगवान कहते हैं कि तुम संसार में रहो और थोड़ा मेरे को याद करो। हम आप सुग्रीव से अच्छे हैं। सुग्रीव के यहाँ तो भगवान चातुर्मास बिताए 2 महीना, सुग्रीव मिलने ही नहीं गए। हमारा अनुबंध तब समाप्त हो जाता है जब हम संबंध प्रारंभ कर लेते हैं। अनुबंध रहता है जब तक हमारा संबंध प्रारंभ नहीं, संबंध शुरू, अनुबंध समाप्त। तो आज से अनुबंध हम समाप्त करते हैं। जब कभी रचना, ये बुजुर्गों की तपस्थली है, विजय बाबू के, हमारे वो बड़ौदा वाले बड़े भैया, उनका क्या नाम है? गौरी बाबू। ये तो हमको आनंद में भी मिले थे, अमित बाबू भी और बहुरानियाँ, सब लोग। अब फिर मिलेंगे हम लोग। तो आइए अब हम कथाक्रम को अभिषेक तक ले चलते हैं। कल प्रातःकाल 9 बजे श्री सुंदरकांड, जो प्रसंग मैं यहाँ विश्राम ले रहा हूँ, उन प्रसंगों के साथ हम लोग सुंदरकांड का है। अभी एक कथा है, बैठो। कहाँ जाते हो भाई? अभी तो अभिषेक करना है यार, बैठो। अरे अभी बैठो। दूतों को भेजे हनुमान जी महाराज, माँ का अन्वेषण करके लाए वापस। संदेश लेकर भगवान समुद्र के तट पर उतरे। 3 दिन मार्ग मांगे विभीषण शरणागति के पश्चात, समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। अग्निबाण भगवान ने साधा है, कल स्मरण करेंगे। समुद्र देव प्रकट हुए। प्रभु नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषिया शिष भाई, तिनके पर सकिए गिरि भारे, तरि है जलद प्रताप तुम्हारे। हे नाथ ये विधिनाथ पयोधि बधाई, देय सुयश लोक तिवाई। भगवान ने सेतु बंध किया, अपने इष्टदेव शंकर जी की स्थापना की। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। अपने ईश्वर शिव जी की भगवान ने स्थापना की, नाम रखा रामेश्वर। गंगा जल जो ला के चढ़ाए, भाव सिद्धि होए, दर्शन करे सायुग्ध मुक्ति प्राप्त हो। फल का वर मांग। अंगद जी शांति दूत बन के गए, रावण माना नहीं। राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई, युद्ध 7 दिन चला है।
लिखा निश्चर की सलराई वर्णिस विविध प्रकार कुंभकर्ण गणनाद कर बल पौरुष निश्चरण कर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर रावण वध मंदोदरी शोका फिर राज विभीषण देव विभीषण को राज सत्ता दी गई है। इंद्र ने अमृत वृष्टि की प्रार्थना की, भगवान ने आज्ञा दिया कपियों पर आप अमृत वृष्टि करें। सब कपि लोग खड़े हो गए। निशाचर लोग भगवान का दर्शन करके और भगवान में ही लीन हो गए। अब प्रभु ने माँ को अग्नि साक्षी करके उनका सत्य स्वरूप प्राप्त किया। मित्र विभीषण से कहा हमको भैया की याद आ रही, श्री अवध जाएंगे। प्रभु ने कहा तो विभीषण जी कहते हैं ठाकुर थक गए हैं, थोड़ा विश्राम करिए। नहीं नहीं, मुझे भैया की मैया की याद आ रही। हाँ हाँ, पुष्पक यहाँ ला करके रख दिए हैं। सब कपियों को भगवान ने विदा किया है। 10 यूथपतियों विभीषण जी मां लक्ष्मण जी को लेकर भगवान श्री अवध की ओर चले। बाबा ने संदेश दिया चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर आए सब कोई परम सुखद चली त्रिविध बयारी सागर सर सरि निर्मल वारी परम सुख विध बयारी सागर सर सरि निर्मल वारी। सीता मैया को भगवान रणांगण के बारे में बता रहे हैं। भगवान रामेश्वरम का दर्शन करके प्रणाम कराया, उतरे, पूजन किया, आगे चले। जहाँ जहाँ भगवान रुके थे सब स्थलों को प्रणाम वंदन करते हुए प्रभु तीर्थराज प्रयाग आए। लेकिन अयोध्या जी की परिक्रमा लगाकर प्रयाग आए। सब शांत है। आए भरद्वाज जी के दर्शन कर आशीष पाए दंडवत पूर्वक। श्री हनुमान जी को भेजे, जाइए भरत जी को संदेश करिए हम आ रहे हैं। राम बिरह सागर भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु को। एक दिन रहा, केवल 14वें वर्ष का एक दिन शेष है। नगर के लोग सब बेहाल हैं। भगवान कब आएंगे, कब आएंगे? क्या गणना है भाई, अद्भुत गणना। देखिए मर्यादा राम जी को। भरत जी ने कहा था प्रभु अंतिम दिवस आप नहीं आएंगे तो मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा। सोचकर मेरे ठाकुर संदेश भेजते हैं, विलंब हो तो कोई घटना न घट जाए। भगवान ने भेजा, हनुमान जी भरत जी को संदेश देकर वापस प्रभु की शरण में आए। इधर भरत जी ने गुरुदेव भगवान को जाकर कह दिया प्रभु आपके आशीष कवच के परिणाम स्वरूप प्रभु माँ और भैया के साथ आ रहे हैं। हा। गुरुदेव भगवान ने सबको आज्ञा दे दिया नगर का सुंदर श्रृंगार करिए, प्रभु आ रहे हैं, हम आज ही अभिषेक करेंगे। हनुमान जी महाराज पहुंचे परमात्मा के पास, संदेश दिए हैं, सब कुशल सुनाया। प्रभु सबको लेकर निषाद जी की नगरी श्रृंगवेरपुर आए। माँ ने गंगा जी की मनौती पूरी की है। निषाद और केवट जी को लेकर ठाकुर पुष्पक्यानम पर बिठाए और श्री अयोध्या चले। अयोध्या जी के ऊपर भगवान परिक्रमा लगाकर और लोगों को श्री अवध का परिचय कराते हुए कहते हैं भैया मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे
भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर पिया भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर सुन कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर देशा सुन कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर देशा सुनो जामवंत बजरंग बली सुनो जामवंत बजरंग बली मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी हो मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग गाना यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग गाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को सुनो जामवंत बजरंग बली सुनो जामवंत बजरंग बली मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी हो मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। भगवान ने परिचय कराया है। सब नगर निवासियों को पूर्व दिशा की ओर आते देख प्रभु ने पुष्पक यानम को प्रेरित किया है। पुष्पक पूर्व दिशा उतरे, भगवान सबको उतारे और स्वयं उतरे। फिर पुष्पक से कहा, आप कुबेर जी के पास जाइए। कुबेर के पास चले तो गए, लेकिन भगवान से विलग होकर उनके मन में बड़ा क्षोभ है, दुख है। सरकार सेवा में रखते तो सौभाग्य था, नहीं। जिसकी वस्तु है उसी को भावे, दूसर लेवे तो काटे धावे। कुबेर जी से रावण ने छीन झपट के लिया था। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। भगवान ने भेज दिया। गुरुदेव को देखकर भगवान दौड़कर गुरुदेव के चरणों में गिर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आशीष दिया गुरुदेव ने, हृदय से लगाया। भरत जी दंडवत करते हैं, परमात्मा ने उनको उठाकर हृदय से लगाया। महात्मा लोग कहते हैं, जितने जीव जंतु श्री अवध में थे, भगवान इतने रूप प्रकट आए, अमित रूप प्रगट के ही काल जथा जोग सब ही कृपा। भगवान सबको मिले। माताएं मंगल आरती उतारती हैं, बार बार निहार गई। भगवान ने सबको देखा, कई कई अम्बा को न देखा। बाबा कहते, प्रभु जाने कई कई लजानी, प्रथमता सुगृह ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना। पुण्य निज भवन गवन हरि कीन्हा। गुरुदेव की आज्ञा हुई, नगर का श्रृंगार हुआ। मित्रों का गुरुदेव से, गुरुदेव का मित्रों से, माताओं से, मित्रों का सबका परिचय प्रभु ने करवाया है। अब गुरु आज्ञा हो गई, नगर का श्रृंगार। अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन
प्रकरण देखो हाँ? भैया लोगों से कहा, मित्रों को स्नान कराकर वस्त्राभूषण से सजाइए। बहनें सीता मैया का स्नानोपरांत अलंकार कर रही हैं। गुरु आज्ञा लेकर प्रभु ने भरत जी की जटाओं को खोलकर उनको स्नान करवाया। भरत भाग्य प्रभु को मलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाय। पुण्य निज जटा राम बिभरा, गुरु अनुशासन मांगी। भगवान ने गुरु आज्ञा लेकर अब स्वयं स्नान किया। वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर परमात्मा जब राज प्रासाद के बाहर आए तो प्रभु बिलो की मुनि मन अनुराग, तुरत दिव्य सिंहासन रवि सम तेज सुबरनी न जाय। बैठे राम परमात्मा राज सिंहासन पर विराजे। भैया एक दिन श्री रामचंद्र वनवासी होकर जाते, आज उन्हीं को गुरु वशिष्ठ माथे पर तिलक लगाते। एक दिन श्री रामचंद्र वनवासी होकर जाते, आज उन्हीं को गुरु वशिष्ठ माथे पर तिलक लगाते। विधि का लिखा लीला लमेटन हार, कोई ये मूढ़ न माने माने माने। कल क्या होगा कोई न जाने, कल क्या होगा कोई न जाने। होनी होके रहती टाले नहीं टलती, एक दिन हुआ था बनवास प्रभु का बनवास।
ब्रह्मचारियों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। नभसुर मुनि जय जयति पुकारे, वेद मंत्र दुजन उचारे, नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब प्रण आय सुदीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब प्रण आय सुदीना। परिवार में जो बुजुर्ग सबसे हो वो तिलक करे पहले। अब बोहरा परिवार तय करे सबसे बुजुर्ग कौन है। विजय बाबू को बुलाओ, आइए। इसके बाद क्रमशः जो कम बुजुर्ग हो वो तिलक करेगा, फिर आप करना। फिर जो पूज्य लोग हो वो कर लें। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब प्रण आय सुदीना। सुत बिलोकी हर्षि महतारी, सुत बिलोकी हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमप्तकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते भूपालचूडामणिम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भीड़ इतनी है जय सुनाई नहीं पड़ रहा। जोर से बोलिए। श्री अयोध्या धाम की जय, चारों भैयन की जय, राज्याभिषेक महोत्सव की जय। श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ अष्टम सत्र को आज यहाँ विश्राम दे रहे हैं। कल हम आप पुनः मिलेंगे। आप सपरिवार पधारें। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सौभाग्य। आपने जितना सुना उतना मनन करें, जीने का अभ्यास करें। और बोहरा परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीष। भगवद निमित्त इनका भगवान पूर्ण करे। वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु इति। हे हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।